एक बहू जल्दी से अपने घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल छोड़ने जा ही रही थी कि इन्हें पिताजी की आवाज़ आई, बहू मेरा चश्मा तो साफ करती जा। झुंझलाते हुए इसने चश्मा साफ कर दिया। आज फिर उसे बेटे को स्कूल छोड़ने में और खुद ऑफिस पहुंचने में देर हो गई। इसे यूं पिताजी का आवाज़ लगाना अच्छा नहीं लगता था। जानती थी कि पिताजी बहुत मुश्किल से इसे एक या दो काम ही बोलते थे। बेशक ये बहुत छोटा सा काम था, पर सुबह सुबह इसे भी ऑफिस आने की जल्दी रहती थी। एक दिन इसी विषय पर पति से चर्चा की। पति की सलाह से पिताजी के कहने के पहले ही इसने वो चश्मा साफ करके टेबल पर रख दिया, पर पिताजी का इसे आवाज़ लगाना बंद नहीं हुआ। इसने धीरे धीरे पिताजी की उस पुकार को अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन जब ऑफिस से छुट्टी थी तो इसने सोचा आज घर की साफ सफाई करती हूँ। इसी दौरान इसने देखा पिताजी की वो डायरी पलंग के नीचे गिरी पड़ी है। ये उठाकर पलंग पर रख ही रही थी कि इसे उत्सुकता हुई ये जानने की कि पिताजी सारा दिन इस पर क्या लिखते रहते हैं। ये इसी जिज्ञासावश इसने एक पृष्ठ खोला जिस पर लिखा था, प्यारी बहू, आजकल काम पे जल्दी जाने की वजह से बच्चे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल ही जाते हैं। इसीलिए जब तुम मेरा चश्मा साफ करके मुझे देती थी तो मैं मन ही मन अपने हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था। वैसे भी मेरे आशीष तो तुम्हारे साथ ही हैं। ये पढ़कर उस बहू की आंखें सजल हो गई। अगले दिन ससुर और बहू का रिश्ता पिता और बेटी के रिश्ते में बदल गया। ये जल्दी उठकर पिताजी का चश्मा उनके कहे बिना साफ कर देती थी और साथ में पानी पीने के लिए जग भी तकिए के पास रख देती थी और साथ में पूरे दिन की हिदायतें भी देकर जाती थी। और कल फल और दवाइयाँ ना लेने की वजह से शिकायत भी करती थी और ये बोलकर जाती थी कि मुझे ऑफिस में लेट हो रहा है, और बेटे को भी बोलती थी कि बाबूजी को बाय कर दो। इसी दौरान उन बूढ़ी हड्डियों में न जाने कैसे ताकत सी आ गई। दवाइयाँ तो वही थी, पर असर 10 गुना ज्यादा करने लगी। पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा। फिर एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से पिता का देहावसान हो गया, पर उनके मृत चेहरे पर जो संतुष्टि थी वो परिवार में चर्चा का विषय था। आज 2 साल हो गए पिताजी की मृत्यु होने को। 2 साल के बाद भी ये बहू हमेशा अपने पिताजी का चश्मा साफ करके जाती थी, अनकहे आशीष पाने की लालसा में। कभी कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है, पर हम समय रहते समझ नहीं पाते, और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। माता पिता के अनकहे आशीष ही ईश्वर की कृपा दृष्टि होते हैं। ये जरूरी है कि इंसान के इस दुनिया के चले जाने पर हम उसे बोलें RIP, रेस्ट इन पीस, बजाय कि उसके रहते ही LIP, लिव इन पीस बोलें। इंसान के चले जाने पर उस गुलाब का क्या फायदा जो हम उसे जीते जी नहीं देते। चलिए इन बूढ़े वृक्षों को अपने जल रूपी स्नेह और सेवा रूपी खाद से फिर से हरा भरा स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।